आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। आप लोगों ने तो मुझे ही गलत समझ लिया। आप लोग मुझे बोल रहे हो कि माँ के दूध के पैसे तुझे भारी पड़ रहे हैं, ऐसे पड़ रहे हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यान से वॉच नहीं किया या मेरी बात को नहीं समझा। मैंने सिर्फ इतना बोला है मेरी वीडियो में कि हमारे घर में 3,000 रुपये का दूध हर महीने आता है और अभी मेरा इस टाइम बेओत नहीं है। क्या पता आगे बेओत हो तो फिर से 3,000 का हम दूध कर ले। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि 2,000 का दूध कर लो हर महीने का। मैं 2,000 रुपये हर महीने दे दिया करूंगी, क्योंकि अभी इस टाइम आप भी ये चीज समझ सकते हो। देखो यार, मेरे को 16,000 रुपए हर महीने अलग रखने पड़ते हैं। मैंने यही बात तो बोली है कि उसमें से अभी एक बात बताओ, मैं ये कोशिश मेरी ये रहती है, कल को बाई चांस मैं किसी दिन बीमार पड़ गई, मेरी हालत इस टाइम ऐसी हो रखी है कि मैं बीमारी में भी मुझे काम उठ के करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोन है मेरे ऊपर। ठीक है, अगर मैंने मान लो मैं थोड़ी सी तो इतनी सेविंग करना चाहती हूँ कि 2 महीने 3 महीने की, मान लो मेरी किस्त है 16,000 रुपए की, हर महीने मैं कमाती हूँ वो देती हूँ किस्त। मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 महीने की किस्त एक बार जमा करके साइड में रख दूंगी। कल को मैं कभी काम ना भी कर पाई तो मेरे पास किस्त चुकाने के तो पैसे हों। आप समझ रहे हो वो चीज, कि मैं कम से कम 50,000 रुपए एक साइड रख दूं। और वो कैसे होंगे? वो 10-10, 50-50, 100-100 रुपए जो एकदम से निकलते हैं ना, 1,000 रुपए हर महीने कम पड़ेंगे तो 12,000 रुपए एक तरीके से बचेंगे ना। और इसमें मैंने मम्मी का दूध कहीं भी कम नहीं किया है, जो आप मुझे कमेंट कर रहे हो। मैंने ये कहा है कि मम्मी को तो मैं ये कहती हूँ बस मेरे बच्चे के लिए 1 गिलास दूध मुझे दे दो, बाकी पूरा का पूरा दूध आप रख लो, बेशक मुझे पीना ही नहीं है। समझ रहे हो वो चीज? मैं टाल कर दूंगी, आप अपना पीजिए। बस मेरे ऊपर ना देखो। एक बार बताओ, जो इंसान चिंता में हो, टेंशन में हो, उसके क्या दूध लगेगा? आप मुझे ये बता दीजिए। मैं 1 गिलास दूध अगर रोज पी रही हूँ, 2 गिलास पी लूँ, 3 गिलास पी लूँ, मेरे शरीर पे वो दूध लगेगा पिया हुआ? अगर मैं टेंशन में इस चीज की टेंशन लेके बैठी रहूं कि यार मुझे तो कर्जा देना है, मेरे को लोन भरना है, ये करना है, वो करना है, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। तो इसमें मैं गलत बेटी कहाँ से हो गई, ये बता दीजिए मुझे। बताइए आप मुझे, जो आप मुझे कमेंट कर रहे हो कि तू ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, ऐसा है। और मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, ये जो लेज, कुरकुरे, चिप्स वगैरह के पैकेट में इकट्ठे लेकर आई हूँ ना, मैं इसलिए नहीं लेकर आई हूँ। समझ रहे हो? जो आप मुझे कमेंट कर रहे हो, मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि 10-10 हजार केस रोज के आ रहे हैं। कल को 12 भी आएंगे, 15 भी आएंगे, मैं बाहर नहीं निकल सकती। मेरा बच्चा रोता है, कई कई बार रो पड़ता है कि मुझे चिप्स चाहिए या बिस्किट चाहिए, इसको बिस्किट खाना होता है। तो मैंने लाके रख दिए कि महीना मेरे को कम से कम इन चीजों के लिए बार बार घर से बाहर दुकान पे ना जाना पड़े। मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए दुकान पे जाऊं और बीमारी घर ले आऊं। इसलिए ये डब्बे भर के इतने सारे, वरना मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो 10-10 पैकेट कुरकुरे, लेस, चिप्स इनके लाके रख दूंगी। मैंने इसलिए लाए हैं क्योंकि ना विहान का क्या होता है ना, मैं पूरा दिन थोड़ी खिलाती हूँ इसको। 2-4 चिप्स दे दिए दिन में या शाम को, कभी ऐसे थोड़े से प्लेट कटोरी में डाल के, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे भी टॉफियों के डब्बे मैंने ला रखे हैं ना घर में, इसलिए नहीं ला रखे कि एक ही दिन में सारी टॉफियां इसको खिला दूंगी। जो कमेंट करते हैं कि बच्चे को ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, टॉफियां इतनी खिला रहे हो, लाके रख रखी है मैंने टॉफियां घर में डब्बा की, मुझे बार बार दुकान पे ना जाना पड़े। समझते हो वो चीज? इकट्ठी अभी भी पड़ा है डब्बा, आपको मैं दिखा दूं। मैंने लेकर आई थी, उतने का उतना पड़ा है, ठीक है। कितनी खत्म हुई होंगी आप ही बताइए। बल्कि मैं तो पहले तो चॉकलेट लाके रख देती थी फ्रिज में। अब थोड़ा सा मेरे को अपना घर का खर्च हिसाब देखना है, तो चॉकलेट से मैं तो 1 रुपए की टॉफी में अपने बच्चे को खुश करने लग गई हूँ, और वो भी खुश हो जाता है। चॉकलेट तो भूल गया बिल्कुल। मैं कहा नहीं, बच्चे के लिए ऐसा करना है। तो यार इसमें ये बता दीजिए, आप ये कहते हो मेरे को खुद, आप कब देखा है आपने मुझे? आज तक कभी देखा है दुकान पे जाके अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही हूँ? मैं मेरे बच्चे की कितनी कटौती कर रही हूँ, आपको दिखती नहीं वो कटौती। मेरे बच्चे को आप कमेंट करते हो अच्छे कपड़े नहीं पहनाती, अच्छे कपड़े। पता है पिछले साल खरीदे थे विहान के कपड़े, अभी मार्च चल रहे ना, पिछले साल के कपड़े अभी तक पहना रही हूँ मेरे बच्चे को। वो धुल धुल के उनके कलर फेड हो चुके हैं मेरे बच्चे के। फिर मेरे को लगता है चल कोई बात नहीं यार, मेरा बच्चा अभी कौन सा स्कूल जाता है या अभी कौन सा बाहर निकलना है। 2-4 जोड़ी विहान की घर की रख रखी है बाहर अंदर की संभाल के, कि कहीं बाहर जाना हो तो वो पहन ले। बाकी सारे टोटली कपड़े मेरे बच्चे के ना, आप कपड़े देखो मेरे बच्चे को मैं क्या पहनाने लग रही हूँ। क्यों? खर्चे नहीं कर सकती फालतू में कि चलो जाने तो, कहीं ना कहीं कटौती करनी है। आप खुद देखोगे, नॉर्मल वही कपड़े हैं, 4-5 टी-शर्ट 100-100 रुपए वाली लेके आ जाती हूँ, बच्चे को फुल बाजू पहना देती हूँ, उसी में इसका पूरी गर्मियां निकाल देती हूँ मैं, पूरी सर्दियां ऐसी निकालती हूँ मैं। और मेरे को इस बार सर्दियों में इसके कपड़े खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि अब इस पिछली सर्दियों वाले कपड़े इस बार आएंगे ही नहीं बच्चे के। तो मैं अभी गर्मियां भी वैसी निकालती रहती हूँ कि चल कोई नहीं, अभी नहीं खरीदती यार। बहुत जगह मैं पैसे मैनेज करके चलती हूँ,
आप ये चीज समझिए। और मैं इतनी बुरी बेटी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा पॉइंट बस इतना था, मेरा 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 पॉइंट ये था कि मेरे से अभी मैं इतना मेरा ब्योत बन नहीं रहा। अगर कोई इंसान मेरी बात प्रॉब्लम को समझे तो, कि मैं अभी 2,000 रुपये दे सकती हूँ दूध के, 1 किलो दूध कर दो, 1.5 किलो से आधा किलो कम कर दो। मैं अब मम्मी का दूध कम नहीं कर रही हूँ, मम्मी उतना ही लेंगे जितना रोज पहले ले रहे थे। मैं अपनी कटौती कर रही हूँ, समझ रहे हो। मैं ना अपने बच्चे की कटौती करूंगी, ना मैं अपनी माँ की कटौती करूंगी। जहां पे मुझे लगेगा ना कि उनको नहीं मिल रहा, तब अब अलग बात है ना। मैं उनको उतना ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। मैं अपनी कटौती करूंगी, मैं कम ले लूंगी दूध। मैं 2 दिन में एक बार पी लूंगी दूध, 3 दिन में 1 गिलास ले लूंगी, या नहीं भी लूंगी। वैसे भी मेरे को सूट नहीं करता इतना दूध, गले में खराश होने लग जाती है दूध पीती हूँ तो, है ना। मौसम्मी भी देखो मैंने इकट्ठे, पहले मैं फ्रूट्स कितने लाती थी, सब महंगे पड़ते थे, कट्टा ला के रख दिया मौसम्मी का, सस्ता पड़ा मुझे, है ना, तो जूस बना देती हूँ। फिर कमेंट आते हैं मेरे पास कि यार कैसी बेटी हो, माँ बाप के सामने हम तो कभी जूस भी नहीं पी सकते ऐसे कि माँ बाप नहीं पी रहे हो, जूस तो सबको अच्छा लगता है, और खुद अकेली अकेली पी लेती है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं पीते यार। मैं कितनी फोर्स कर चुकी हूँ मेरे फादर को, मम्मी को कि पी लो पी लो, वो हार्म ही नहीं भरते, कहते हैं हमें नहीं पीना। क्योंकि मेरी मम्मी, वो लोग समझ सकते हैं जिनको चाय की इतनी गंदी आदत होती है। मेरी मम्मी रात को भी उठ के 3 बजे चाय पीते हैं। तो जिस टाइम मैं जूस बनाती हूँ ना, मम्मी को कहती हूँ पी लो, उस टाइम मेरी मम्मी चाय पी रही होते हैं। वो नहीं पीते, हाथ ही नहीं लगाते हैं जूस को, नहीं लगाते हैं, कहते हैं नहीं पीना मुझे ये जूस वूस, मुझे चाय पीनी है। वो नहीं पीते हैं, आप समझे वो चीज। और वही सेम मेरे फादर का हिसाब है। मेरे मम्मी पापा चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, पूरी रात पूरा दिन पूरा सुबह इनकी चाय चलती है, इसीलिए नहीं पीते हैं ये जूस। तो आप उस चीज को समझिए। एकदम से यार दिल में दर्द होने लग जाता है। मैं पता है इसीलिए कमेंट्स आप लोग करते हो ना, मैं रात को पढ़ती हूँ, दिन में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा ना एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कमेंट पढ़ के। और दिन में पढ़ लूँ तो फिर पूरा दिन खराब जाए। अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो मैं रात को सोने से पहले आराम से बैठ के पढ़ती हूँ, इसीलिए ताकि मूड खराब भी हो जाए तो रात को सो के सुबह अगला दिन शुरू हो जाए, है ना। लेकिन क्या होता है ना, फिर मेरे को कॉमेंट्स इसलिए पढ़ने पड़ते हैं, कुछ लोग गाली वाले कॉमेंट करके चले जाते हैं मेरी वीडियो के नीचे। और वो अगर मैंने मान लो अभी वीडियो पोस्ट करी है, मान लो मैंने 1 बजे वीडियो पोस्ट करी है, और मैं रात को कॉमेंट्स पढ़ूँ 9 बजे, तो वो गाली वाले कॉमेंट्स वैसे के वैसे उस वीडियो के नीचे पड़े रह जाएंगे और मैं पढ़ नहीं पाऊंगी उनको। इसीलिए मेरे को साथ के साथ थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं कि कहीं गाली गुली तो नहीं है। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट शुरू से कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो अच्छे नॉर्मल कमेंट्स करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं लिखते। तो उनके कमेंट्स को मैं मतलब ये देख के ना कि उन्होंने किया है, तो मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं, मैं दिन में पढ़ लूंगी, रात को पढ़ लूंगी इनके। लेकिन नई आईडी के कमेंट्स तो मुझे पहले ही देखने पड़ते हैं, ये चीज हो जाती है। ठीक है जी, प्लीज आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझिएगा। आई होप सो आप समझोगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।